हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 8 का उदाहरण 4। निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आपको जो है बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, या इसका जो है आपको आयतन ज्ञात करना है। देखो ये जो बक्सा है वो घनाभाकार है, तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं लिख दूंगा L गुणा बी गुणा एच। यहाँ पर एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई। दोस्तों ये जो है घनाभाकार बक्से का जो है आयतन का सूत्र हो गया। दोस्तों अब देखो पहले का मैं ज्ञात कर लूँगा आयतन। क्या करना है हमें? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा करना है। दोस्तों देखो गुणा कर लूँगा मैं। यहाँ पर लंबाई दे रखी है 2ax, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 2ax। इसको जो है मैं गुणा कर दूंगा चौड़ाई के साथ। यहाँ पर चौड़ाई क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 3by, और गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पर ऊंचाई को। ऊंचाई क्या दे रखी है? 5cz, तो 5cz को मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले जो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर संख्याओं को गुणा करूंगा मैं। देखो अंकों को, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, 6 को 5 से गुणा किया आ गया 30 यहाँ पर। अब देखो ए एक बार ही है, ए का ए ऐसा कैसे उतार दूंगा मैं ए, और बी भी एक बार है, सी भी एक बार है, और एक्स भी एक बार है, और वाई भी एक बार है, और जेड भी एक बार है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसा कैसा मैं यहाँ पर उतार दूंगा। तो इनको गुणा करने पर आया 30 ABC XYZ, ये आयतन हो जाएगा। अब देखो दूसरा हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे का आयतन, दूसरे का आयतन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ पर लंबाई क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है m²n गुणा चौड़ाई दे रखी है n² p गुणा, और ऊंचाई क्या दे रखी है? p²m, ये p²m आ गया। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाकर जो है मैं m² को m से गुणा करूंगा, तो मेरे पास m³ आएगा। तो m² को मैं m से गुणा करूंगा तो m³, और n² को मैं n से गुणा करूंगा तो आ जाएगा n³, और p को मैं p² से गुणा करूंगा तो आ जाएगा p³। ये आ गया p³। तो m³ n³ p³ आएगा इसका आयतन हमारे पास गुणा करने पर। अब देखो तीसरा, इसमें जो है आयतन निकालेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गुणा करके। देखो इसके अंदर जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 2q, 2q को गुणा करूंगा मैं चौड़ाई के साथ। चौड़ाई क्या दे रखी है? 4q², और जो ऊंचाई क्या दे रखी है? गुणा करके लिखूंगा 8q³, ये q³। अब इनको गुणा कर लूँगा। सबसे पहले जो है बराबर का चिन्ह लगाकर मैं संख्याओं को गुणा करूँगा। देखो संख्याओं को गुणा करूँगा, 2 चौका 8, 8 अंटी 64, ये 64 आ गया। और देखो q² और q³ को गुणा करूँगा तो आएगा q⁴ 6। यहाँ पर 64 q⁴ 6, ये जो है आयतन आ जाएगा। वेरी सिंपल।